ऊपर तो तरुण अवस्था है, मेरे ये दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनके ऊपर वृद्धावस्था है। कोई भी ऐसी मां नहीं होगी जो पुत्रों के ऊपर बुढ़ापा देखेगी, खुद के ऊपर जवानी देखेगी। मैं क्या करूं? मेरे इस दुख का निवारण करो हे नारद। नारद भगवान कहने लगे, मां चिंता न कर, मैं अभी जाता हूं और ऐसी बूटी लेकर के आऊंगा जिससे तेरे दुख का निवारण हो जाएगा। नारद भगवान चले हैं और नारायण हरि करते हुए बद्र का आश्रम में पहुंचे, जहां पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 मनोनिवास करते थे। सनत कुमार जी के पास में जाकर के जैसे ही बीड़ा को बजाया, सनत कुमार कहने लगे, आइए नारद राजी, बड़े दिनों में आना हुआ। अरे जब जब तुम आते थे तब तब तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता दमकता हुआ दिखाई देता था, लेकिन आज बात क्या है, उदास क्या है? नारद मुनि कहने लगे, प्रभु मैया भक्ति बड़ी दुखी है। यमुना के किनारे अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पड़ी है, उसके ऊपर तरुणावस्था है, पुत्रों के ऊपर वृद्धावस्था है। सनत कुमार जी ने कहा, एक काम करो, एक भगवान का नाम ही ऐसा नाम है जो उनके दुख को दूर कर सकता है, उन्हें भगवान की कथा सुनाओ। जवाब दिया, उन्हें भगवान की कथा सुनाएगा कौन? अगर आपके ही श्रीमुख से ये कथा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, इस समय हम हैं बद्रिका आश्रम में और मैया भक्ति है वृंदावन में। इन दोनों धामों के बीच में बड़ा सुंदर स्थान पड़ता है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार पावन स्थल पर बैठ करके हम मां भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा श्रवण कराएंगे। भक्ति को जाकर के आमंत्रित करो और हरिद्वार पावन भूमि पर बुलाओ। देव ऋषि नारद चलने लगे प्यारे भक्तों कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण हरि करते हुए देव ऋषि नारद माँ भक्ति के पास पहुंचे और कहने लगे, मैया सनत कुमार जी के द्वारा आपको भागवत सुनाई जाएगी, जिससे आपके दुख का निवारण होगा। वृंदावन से थोड़ा सा पीछे चल करके माँ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आए। बद्रिका आश्रम से थोड़ा सा आगे चल करके सनत कुमार जी पहुंचे। सनत कुमार जी विराजमान हो गए। मुख्य श्रोता कौन है? माँ भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद भगवान। देवता लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके आने लगे। भगवान की कथा में देवता लोग भी पधारने लगे। बड़ी सुंदर तरीका से जैसे ही कथा को प्रारंभ किया है, माँ भक्ति जिस समय बड़े ही ध्यान से कथा को श्रवण कर रही है, सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान की बड़ी सुंदर कथा है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। कथा सुनाते सुनाते थोड़ा सा समय बीता तो नारद ने एक प्रश्न कर दिया। नारद भगवान बोले, प्रभु एक बात बताओ, अगर कोई भगवान का भक्त है, दिन रात भगवान की पूजा करता है, भगवान का नाम गुणगान करता है, अगर उसे अंत समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान देना। लेकिन जो इंसान खलवी है, नीच भी है, कामी भी है, जिसने जीवन भर पाप किया, जीवन पर्यंत कभी पुण्य नहीं किया, अगर अंत समय उसका आए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है उसे तो मोक्ष प्राप्त हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नीच खलकामी का उद्धार कैसे इस दुनिया में होगा? सनत कुमार जी कहते हैं, जिस इंसान ने जीवन पर्यंत कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया हो, जीवन भर पाप किया हो, अंत समय उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, अगर वो प्रेत योनि में चला भैया, अरे नहीं मारो नहीं ज्यादा ना, वो विचार हो गए, बहुत बुरा है। जीवन भर उसने पाप किया और अंत समय अकाल मृत्यु से वो प्रेत योनि में चला जाए, अगर उसके नाम से भागवत करा दी जाए और अगर वो ध्यान से प्रेत योनि में भी कथा को श्रवण करे तो उसका उद्धार हो जाता है, हो जाएगा। नारद भगवान हंसने लगे और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान ने जीवन भर पाप किया और उसके नाम से भागवत हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा? बोले हाँ। सनत कुमार जी कहते हैं, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, और ऐसी कथा कि ऐसा कौन इंसान था जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, अकाल मृत्यु के बाद प्रेत योनि में गया और कथा सुनने से इसका उद्धार हुआ। समझा करके कहा, तुंगभद्रा नाम नदी तट पर एक उत्तम नगर सुना, तुंगभद्रा नदी तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था, जिसे कुछ लोग सर्वोत्तम नगर भी कहते हैं। आइए, तुंगभद्रा
हो नामी, दक्षिण में आत्मदेव नामी, सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। प्यारे भक्तों, तुंगभद्रा नदी तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था जिसमें बड़े ही सज्जन स्वभाव के ब्राह्मण देव निवास करते थे, जिसका नाम था आत्मदेव। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, वो भी बड़ी कर्कशा स्वभाव की स्त्री थी। कैसी? जितने सीधे साधे ब्राह्मण उतनी ही टेढ़ी पंडितानी। उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। पहले तो थे विप्रवर, नारी से हैरान, महादेव संयोग से हुई न जब संतान। चांदी सोना धेनु धन जो कुछ भी था पास, दे डाला सब दान में, पर वही न पूरी आस। कहते हैं प्यारे भक्तों, अगर किसी के संतान नहीं है तो वो जितना दुखी नहीं होता है जितना ताने मार मार करके लोग उसे दुखी कर देते हैं। वही हाल ब्राह्मण जी का था। कुछ लोग कहते हैं, ब्राह्मण देव क्या पाप किया जो तुम्हारे आज तक कोई संतान? अरे कुछ उल्टे कर्म किए होंगे, लेकिन लेखा जोखा कर्म का होता है सब जानते हैं, लेकिन उसके मुख पर उसे बोल करके उसे परेशान क्यों करना? सब जानते हैं कर्म का भोग होता है, लिखा है क्या सुख दुख जीवन भोग सब काला तो कौवा भी होता है, लेकिन कर्मों के अनुसार कर्म से कागा बुरो लगते
चाहती हूँ। यहाँ तक ये सूरत भी हमें कर्मों के अनुसार ही। अरे कर्म सी राजा राजी कर्म सी राजा राजी दुख जीवन मरण भोग सब कर्मन। प्यारे भक्तों, कर्मों के अनुसार तो इस दुनिया में हम सभी को सब कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो। ये संसार में जितने भी रिश्ते नाते, धन दौलत, महल दो महल और यहाँ तक भगवान का नाम भी हमने जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही इस जन्म में मिलेगा। लेकिन अगले जन्म को सुधारने के लिए आप इस जन्म में भगवान का नाम अवश्य ले सकते हैं। वो एक आपका निकलने का जरिया है इस दुनिया की माया जाल से। प्यारे भक्तों, ब्राह्मण देव के यहाँ संतान नहीं है, सब जानते हैं कि हो सकता है कुछ गलत ही किया होगा जिसकी वजह से उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। लेकिन पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। पड़ोसी कहते हैं, भैया तुम्हारे यहाँ पर एक तुलसी का पौधा है जो आज तक कभी हरा भरा तक नहीं हुआ, क्या पाप किया? तुम्हारे यहाँ पर एक गौ माता है, आज तक उससे भी कोई भी संतान नहीं थी, तुम्हारे भी कोई संतान नहीं, क्या पाप करती रहे, इतना अन्याय किया। अब तो ब्राह्मण देव बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए और कहते हैं पहले तो इंसान दुख को सहन करता रहता है और जब दुनिया वाले उसे विवश कर देते हैं तो इंसान मौत तक चला जाता है। ब्राह्मण देव ने विचार किया, ये दुनिया मुझे ताने मारती है, इससे अच्छा तो मैं अपने प्राणों को गवा दूं। आज दुखी मन से ब्राह्मण देव घर से प्रस्थान करते हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, हे प्रभु मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पाप किया, क्या अन्याय किया जो तूने मुझे कोई भी संतान नहीं। लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं, निबल कहते हैं, मेरा मुंह देखने को संकोच करते हैं। अब मैं जीवित नहीं रहूं, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आज दुखी होकर के ब्राह्मण देव वन की तरफ चले और जैसे ही रोते रोते आगे बढ़े हैं प्यारे भक्तों, कि घर से तो ब्राह्मण चाले मेरे कोई वचन की सीधी
आज रोते रोते ब्राह्मण देव जैसे ही बेहड़ वन में पहुंचे, एक कुआं के पार पर खड़े हो कहने लगे, जैसे ही कुआं के पार पर खड़े होकर के कहते हैं, प्रभु आज तक ताने तो बहुत सुने, लेकिन अब हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। जैसे ही कुआं में गिर करके अपने प्राणों को त्यागने के लिए चले, तभी एकदम से भगवान साधु का भेष बना करके कंधे पर झोली को टांग करके सामने आ जाते हैं। विप्रवर, क्या बात है, इस कुआं के पार पर खड़े होकर के क्या कर रहे हो? बातें ना करो। उन्होंने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, मैंने क्या पाप किया, क्या अन्याय किया जो मुझे भगवान ने कोई संतान नहीं दी। लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं और मरने के मन में ठान करके मैं इस वन में आया हूँ। भगवान साधु के वेश में कहने लगे कि संतान न होने के कारण अपने प्राणों को त्याग दोगे? संतान का सुख दुख तुमने देखा ही नहीं है। अरे रे बांध दो कि तो काऊ देगा तब तो मारा एक कहा जाता बदल बदल के बैठा ले बोला। अच्छा कमेटी में कहाँ चले जाता हूँ, छड़ा डर गया जलगरी वोट मांग रहे हो? बताओ जहाँ ये तुम देखो ना कि कौन देखेगा यार, एक भी ना देखता भैया। चरपैया लो, उन्होंने झोली में हाथ डाला और एक फल निकाल करके दे दिया। ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। खुशी खुशी फल लेकर के ब्राह्मण देव अपनी ब्रह्माणी के पास पहुंचे। अपनी पत्नी धुंधली से बोले, प्यारी ये फल है, इस फल को खा लो, हमारे घर में संतान पैदा होगी। धुंधली बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई संतान हो। वो फल लेकर के अपनी मौसीरी बहन के पास पहुंची और जाकर के बोली, हे बहन, ये फल आया है काल समान और मेरी बहन बचा ले मेरे प्राण। मैं किसी की संतान को जन्म देना नहीं चाहती। मौसीरी बहन बोली, चिंता न कर, मैं इस समय गर्भवती हूँ, मुझसे जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। तेरा पति बड़ा सीधा साधा है, हर समय भगवान का नाम सत्संग करता रहता है, उसे पता नहीं चलेगा। तू गर्भवती होने का ढोंग करना और ये फल जाकर के तेरे घर एक गौ माता है उससे खिला देना, मुझसे जो संतान होगी वो हम तुझे दे देंगे। ऐसा ही किया। वो गर्भवती होने का ढोंग करने लगी। पंडित जी समझे हमारी पत्नी गर्भवती है, वो फल तो उसने गौ माता को खिला दिया। जैसे ही धीरे 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 समय पूर्ण हुआ तो कहते हैं, प्यारे भक्तों, मौसीरी बहन के द्वारा उस धुंधली को एक पुत्र प्राप्त हुआ। गौ माता से भी एक पुत्र हुआ जिसके कान तो बछड़े जैसे थे और शरीर मनुष्य जैसा था। आत्मदेव ब्राह्मण जी ने उस गौ के बेटे का नाम गौकर्ण रखा। गौ माने गाय, कर्ण माने कान। जिसके कान गौ के समान थे, बछड़े के समान थे, उसका नाम है गौकर्ण। धुंधली बोली, अपने पुत्र का नाम तो आपने रख दिया, लेकिन जिस पुत्र को जन्म मैंने दिया है उसका नामकरण संस्कार मैं करूंगी। पंडित जी बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो धुंधली ने कहा, मैं इसका नाम रखती हूँ, मेरा नाम है धुंधली और इसका नाम मैं रखती हूँ धुंधकारी। जिस समय गौकर्ण और धुंधकारी धीरे 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 दोनों बड़े होने लगे,
कहते हैं प्यारे भक्तों, जिसके जैसे कर्म होते हैं वो बच्चा छोटे से ही दिख जाता है कि वो बड़े होकर के क्या बनेगा। जब छोटा था गौकर्ण तो उसका मन पूजा पाठ में लगता था, लेकिन धुंधकारी बच्चों में जब खेलने जाता था तो किसी को धक्का मार के आता, किसी की बाहें तोड़ के आता, किसी की नाक तोड़ के आता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलने जाते हैं, दूसरों बच्चों को पीट पाट के घर में घुस जाते हैं। तो कभी भी दूसरे के घर शिकायत लेकर के मत जाना मैयाओ। अगर आपका बच्चा बाहर जाए और दूसरे बच्चे से लड़ाई करके आए तो बेशक गलती उस बच्चे की हो, लेकिन अपने बच्चे को डांटना, उसे अपने घर पर समय से पढ़ाना लिखाना और खेलने का एक समय देना, ये तेरे खेलने का समय है। कहते हैं कि जैसी मकान की नींव होती है वैसा ही आगे को मकान चलता है। लाड प्यार में धुंधकारी बिगड़ गया। जब धीरे 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 वो मद्रापान करने लगा, जुआ खेलने लगा, पर एक समय वो आया कि जब वो जवान हो गया तो वो वेश्याओं में जाने लगा। प्यारे भक्तों, लिखा गौकर्ण सुबह से संध्या तक पर पूजन में समय बिताने धुंधकारी इतना नीच हो गया, कितना दंतों से माँ की सेवा की, लातों से बुरी सत्कार किया, घर में जितना भी जीवर वो सब बनता ही भारिया। प्यारे भक्तों, घर में जितना भी जर जेवर था वो सब बंटा ढार कर दिया। प्यारे भक्तों, अपनी माँ को मारने लगा, रोजाना मारता था, जितना भी घर में जो कुछ धन दौलत था सब लुटा दिया। माँ परेशान होने लगी, आत्मदेव ब्राह्मण जी परेशान होने लगे। उसी समय आत्मदेव अपने पुत्र गौकर्ण के पास पहुंचे। गौकर्ण से कहा, बेटा तुम तो सुबह से संध्या तक भगवान का भजन करते रहते हो, लेकिन नीच धुंधकारी वेश्याओं में जाता है, मदिरापान करता है, जुआ खेलता है, उसे समझाओ ना। तो बड़ी सुंदर बात गौकर्ण ने कही, पिताजी किसी भी इंसान के अगर 4 पुत्र हैं
तो जरूरी नहीं चारों की आदत एक समान है। आदत अलग अलग हो सकती है, कोई सुखदायक होती है, कोई कुछ दुख भी देती है, कुछ भली भी है कुछ बुरी भी है, ये तो जीवन की खेती है। संतान और धन धामों से आत्मा में कांत नहीं होती, मैंने तो इतना समझा है दुनिया में शांत नहीं होती। गोकर्ण ने कहा पिताजी, यदि तुम्हें शांत की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो, उसको छोड़ो मुझको छोड़ो, श्री रामचंद्र का करो। जाओ। इतना सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण जी तो भजन करने के लिए चले जाते हैं। इधर कुछ दिनों बाद गोकर्ण भी भजन करने के लिए वन में जाते हैं। घर में बचा केवल धुंधकारी और उसकी माँ। प्यारे भक्तों, उसने अपनी माँ को बहुत मारा पीटा, तो माँ डर की वजह से वन में जाकर के प्राणों को गवा देती है। अकेला धुंधकारी घर में वेश्याओं को रखने लगा। कहते हैं प्यारे भक्तों, जब वैसा गमन करने लगा, आपातकाले विपरीत बुद्धि, और जब वो वेश्याओं की संगत में पड़ जाता है, कुछ वेश्याएं मिलकर के उससे छुटकारा पाने के लिए सलाह करके और कहती हैं, बहन वैसे तो ये मेरी बात नहीं मानेगा, ये हमें छोड़ेगा नहीं, इससे हमें छुटकारा पाना होगा, सोते वक्त हम इसे मार देते हैं। मैयाओ, उसी समय जलते हुए अंगारे सोते हुए धुंधकारी के मुख पर रख करके जोर से उसके मुख को दबा दिया और धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए अब इससे आगे की कथा हम सभी लोग दिन में सुनेंगे।